हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर आज 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज थोड़ी-सी डिटेल में रीडिंग हो सकती है क्योंकि 2 ही कार्ड्स हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो अलग-अलग नंबर पर अलग-अलग पर्सन को रखकर ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, आने वाले वक़्त में आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसे होगा, यूनिवर्स आपको इस समय पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बस 2 कार्ड्स हैं, आप चाहें तो दोनों नंबर पे अलग-अलग लोगों को रख के देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, अपने लिए इनवाइट कीजिएगा, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिएगा कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो। 2 नंबर दिख रहे हैं, कोई एक ही नंबर चुनिए या फिर आप एक से ज़्यादा नंबर चुनना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप चुन सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। जो व्यक्ति आपके दिमाग में है इस समय पर, नंबर फर्स्ट, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे उनकी सोच आपको लेकर क्या है। नंबर फर्स्ट, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में सोचते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप अक्सर 2 चीज़ों में फँस जाते हैं। वो इसलिए फँस जाते हैं क्योंकि आप हकीकत का सामना नहीं कर रहे हैं। आप थोड़े से कन्फ्यूज़ नेचर के इंसान लगते हैं, अंधेरे में तीर चलाने वाले व्यक्ति लगते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो जोश में तो आ जाएँ तो कहें कि आज क्या ना कर ढालें हम, चाँद तारे सब तोड़ लाएँ, ऐसे वाले इंसान आप उनको दिख रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे कि बातें आप ज़्यादा करते हैं और डिसीज़न लेने का वक़्त आए तो आप पीछे हट जाते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, लेकिन आप में देखते हैं कि आप बहुत समझदार इंसान हो, चीज़ें को वो सोच समझ के करना जानते हो, ठीक है, आपके भी अपने कुछ विचार हो सकते हैं, इच्छाएँ हो सकती हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं उन्हें एक ऐसे इंसान जो मुझे लग रहा था परिवार से बंधे हुए इंसान हैं और इसी वजह से आपको लोग ऐसा कह देते हैं कि आपसे बस बातें करवा ली जाएँ, ठीक है? तो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस चीज़ को भी आप समझते हैं और शायद इसी वजह से आप कभी अपनी लाइफ़ के बारे में खुलकर नहीं सोच पाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, परिवार से बहुत प्यार करते हैं, परिवार को किसी भी कीमत पे दुखी नहीं करना चाहते हैं और देखें क्या सोचते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, साथ में मून की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते होंगे कभी न कभी, मतलब कभी कभी जब भी समय मिलता है आप कुछ न कुछ सोचते रहते हो। कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी अपने आप से ही लड़ने लगते हैं, कभी अपने आप को बहुत खुश देखते हैं। इस व्यक्ति को मतलब आपको लेकर एक विचार है कि आप एक ऐसे इंसान इनको नज़र आ रहे हैं, मुझे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है ना जो आपके पर्सन देखिए आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत कंफ्यूज नेचर के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि खुद की खुशी से ज़्यादा आप परिवार के बारे में सोचते हैं। आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं नंबर फर्स्ट, ये चीज़ वो आपके बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं आपके बारे में और क्या सोचते हैं, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, प्यार के बारे में क्या सोचते हैं। आपको इस इंसान से शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छाएँ रखने वाले इंसान हैं। आप सारी खुशी अपने पर्सन से चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि वही इंसान आपको खुश रखे, वो बात करे, घूमने-फिरने जाएँ, एन्जॉय करें। वो केयर करे, ऐसे करके वो चीज़ें सोचते रहते हैं आपके बारे में। और क्या सोचते हैं? डेथ की एनर्जी है और क्या है भाई यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी और एक लास्ट कार्ड लेंगे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप इस इंसान के साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप इनकी ओर आना चाहते हैं। देखिए 7 ऑफ वांड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्शन लेना चाहते हैं इनसे जुड़ा हुआ, मतलब जो भी चीज़ है, रिलेशनशिप है ना, एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप नाम देना चाहते हैं, लेकिन कैसे क्या करना है कुछ भी आपको पता नहीं है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो परिवार के बारे में सोचते हो तो उनको ये भी लगता है कि जब आप अपने परिवार के बारे में इतना केयर करते हो तो आप मेरे परिवार के बारे में कितना ज़्यादा केयर करोगे। तो वो ज़िम्मेदारी वाला पर्सन तो देख ही रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल हो, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान हो जो
बहुत ही ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्यों को कर रहा है अपने लाइफ में। मन से आप ज़रूर परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर एक मून की एनर्जी है। बस लगता है कि आप मन से तो काफ़ी दुखी हैं। आप इनकी ओर आना चाहते हैं, बस बिल्कुल बिना किसी वक़्त गँवाए आप बस ख़्यालों में इनके बारे में सोचते रहते हो कि आना है, आपकी ओर आना है। जब आप के बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार देने के लिए बेताब हैं, ठीक है? मतलब किसी को प्यार कितना प्यार दे सकें, इतनी ऐसी इच्छा रहती है आपकी, मतलब जितना हो सके आप लोगों को प्यार देना चाहते हो। आइए देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो हमने अभी तो ये जाना कि आपके विचार उनके विचार क्या हैं आपको लेकर। अब हम देखेंगे नंबर फर्स्ट कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। प्रार्थना कीजिए यूनिवर्स से कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वही हो। वीडियो को लाइक करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। पहला कार्ड जो आ रहा है वो 7 ऑफ कप का है। यहाँ पर डिसीजन लेने का वक्त दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा अपने आप को कंफ्यूज देख रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो आने वाले वक्त में ये जजमेंट किस लिए हो रहा है ये देख लेते हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच के बैठे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक्शन का इंतज़ार हो रहा है और बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। खुद सुधारने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को आपके अपने अंदर से सुधारना होगा। अपने अंदर से उन कमियों को दूर करना होगा जो कहीं न कहीं कहते हैं ना जीवन में चीज़ें क्यों होती हैं, सिखाने के लिए होती हैं, अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए होती हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स बिना मतलब की बातों को सोचने से अब कुछ नहीं होने वाला है। अपने मन के वो जो भ्रम है ना, अपने मन में जो आपने फालतू की चीज़ें सोच कर बैठे रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सबको निकालिए, नहीं तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल विवश कर देंगे कि आप एकदम चीख पड़ो, ठीक है? खुलकर बोल पड़ो लोगों के सामने कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये मेरा डिसीज़न है, ठीक है? ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी कि बस आप ख़्यालों में सोच रहे हैं चीज़ों को और कोई और आए और आपसे कह दे कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम करता हूँ या करती हूँ। आपको खुद को बोलना है, ये आपकी लाइफ़ है, कब बोलोगे आप, ठीक है? इतना तो आपको यूनिवर्स इतना ज़्यादा कहते हैं ना किसी क्या मतलब एक उदाहरण हम आपको यहाँ पर दें तो सोना भी कब चमकता है जब उसको तपाया जाता है। तो ऐसे तो चाहे तो यूनिवर्स से भाई उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ईश्वर के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है। वो चाहे तो बिना तपाए सोने को सोना जैसा कर दें। नहीं, लेकिन उसको तपाया जाता है, उसको एहसास कराया जाता है, उसके बाद ही वो चमकता है। वही प्रोसेस जैसे हीरे को चमकाया जाता है। क्या उसको पेन नहीं हो रहा होता? पेन होता है, ज़ाहिर-सी बात है। किसी भी चीज़ को अगर आप इस तरीके से घिसोगे, तपाओगे, जलोगे, ठीक है, मानते हैं वो एक तरीके का मतलब उसमें जान नहीं है, लेकिन एक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब उसको इतना घिस-घिस के चमकना पड़ रहा है, तो फिर आप क्यों सोचते हो कि चीज़ें ख़्यालों में हो जाएँगी? नहीं होंगी। आप देख सकते हैं, एक इंसान है, बेमतलब की चीज़ों को सोचा जा रहा है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, वैसा क्या होगा? कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जो है सब आपके भ्रम है, आपके मन का ही भ्रम है और किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपके माता-पिता को भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक हद तक पड़ेगा। सब इंसान खुद की लाइफ़ को जी रहा है। ठीक है, आपका डिसीज़न होगा, जैसा भी होगा आपका होगा। आप सभी को खुश कर सको ऐसा तो भाई इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी से कोई ना कोई तो नाराज़ ही है। हर इंसान को खुश करने की चिंता आप मत करिए। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, आने वाले वक़्त में इस रिश्ते के फ्यूचर में देखिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके सामने बहुत सारे बेहतर ऑप्शन होंगे या आपके सामने ऑप्शन रखे जाएँगे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ऐसे-ऐसे करके चीज़ें होंगी। जजमेंट की एनर्जी है उस समय पर, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी है ना कि अब आपको खुद बोलना पड़ेगा। देखिए यूनिवर्स अब आपका साथ तभी देंगे जब आप खुद अपना साथ देंगे। बस सीधी-सी बात यहाँ पर है आपके लिए क्योंकि लाइफ में आने वाला समय जो इस रिश्ते को लेके थोड़ा-सा आपके लिए परीक्षा वाला रहेगा। जो आप सोच रहे हो कि मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी तो अपने आप चीज़ें हो जाएँगी, तो नहीं होंगी, ठीक है? आइए जानते हैं अभी इस समय के लिए आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम थी तो ठीक हो जाएगी, उसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपकी या आपके परिवार में किसी की, या किसी कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। आपको खुद एक्शन लेने की ज़रूरत है, किसी के सहारे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने काबिल हो कि आप एक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आप तैयार हैं किसी भी नए अध्याय को अपने लाइफ़ में शुरू करने की, तो यूनिवर्स भी आपके साथ हैं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉज़िटिव एनर्जी नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे नंबर सेकंड हमें क्या पता चलता है, तो 2 ही कार्ड्स थे। आप देखने जा रहे हैं नंबर सेकंड आपके लिए क्या है? आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी दिल में आपको लेकर कैसी विचार रहते हैं? क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर? नंबर सेकंड सबसे पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स सॉरी, डेथ की एनर्जी है। ईस ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लियर हो चुके हैं आपको लेकर ये इंसान। आप अपनी लाइफ में किसी बहुत बड़े बदलाव से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आया है जिसमें एक इंसान बिल्कुल चेंज हो गया। आपने अपनी अपनी सोच, अपनी लाइफ़स्टाइल, अपना तौर-तरीका सब आपने चेंज किया। डेथ की एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी, नई शुरुआत की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा वो सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखते हैं डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, आपके पर्सन ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ओह! ओहो! आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं ऐसा लग रहा है जैसे। उनको छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ गए। उनको ऐसा लग रहा है आपको आपके बारे में कि आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? चैरियट की एनर्जी है। आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो, थोड़े से नहीं बहुत। देखिए 2 एनर्जी ऐसी आ गई यहाँ पर ना, जहाँ दिख रहा है कि सामने वाले को लग रहा है जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपने इनको छोड़ दिया है, आपने नया डिसीजन कुछ अलग डिसीजन ले लिया, इनसे दूरी बना ली है और शायद आपके लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपने महत्व किसी और चीज़ को ज़्यादा दिया, परिवार को आपने ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, आप इनका इंतज़ार नहीं किए, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है, शायद आप लाइफ में आप आगे बढ़ गए हैं। यही एनर्जी बार-बार है तो मैं क्या कहूँ आपको, बार-बार हम वही चीज़ बोल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, लेकिन यही एनर्जी बा देखिए फूल की भी एनर्जी है, डेथ की भी एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी कहीं न कहीं हमें ये बता रही है कि ये इंसान आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ गए हैं। नंबर सेकंड और क्या है, आइए देख लेते हैं और क्या 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपका दिल टूटा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वो ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ये दिल क्यों टूटा है ये देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप इंतज़ार करते-करते थक गए, काफ़ी वक़्त बीत गया और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, ऐसा वो सोच रहे हैं। और क्या सोचते हैं प्यार को लेकर आपके बारे में? जस्टिस की एनर्जी है, आप न्याय माँगते-माँगते अपने लाइफ में आपने मूव ऑन कर लिया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको एकदम रानी जैसा देखते हैं। आप जिसके जीवन में भी रहेंगे, उसके जीवन को खुशियों से भर देंगे, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। फ़िलहाल जो भी है, यही सोच है उनकी अभी तो आपको लेकर कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। अपने लाइफ में आपने डिसीज़न ले लिया है। आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। उनके में कमी थी कि आपको समझ नहीं पाए या आपको वो खुशी नहीं दे पाए जो आपको मिलनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। अब कितना सच है या आपने ऐसा क्या दिखा, मतलब किस तरीके से ऐसा समझ में उनको आ रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन है ऐसा। आइए देखते हैं आप दोनों के बीच में जो रिश्ता उसका फ्यूचर क्या है। 3 ऑफ कप एक्शन है यहाँ पर, हीलिंग की कार्ड भी है यहाँ पर, 6 ऑफ कप की एनर्जी भी है और 2 ऑफ कप की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई है यहाँ पर। वीडियो को लाइक करके आप जल्दी से एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। मन का जो भ्रम है वो टूट जाएगा उनका, जब पता चलेगा कि आपके दिल में कितना प्यार है उनके लिए। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, आपने इस रिश्ते से ब्रेक ज़रूर लिया है लेकिन इस इंसान से ब्रेक नहीं लिया है। आप इस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। आने वाले वक़्त में चीज़ें दिख रही हैं पूरी तरीके से, मतलब क्या मैं आपको बताऊँ, इस रिश्ते में आप जो चाहते थे वो चीज़ होगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। जो भी कुछ हुआ यहाँ पर, अभी जो हो रहा है, अभी देखिए
अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं हम कहेंगे, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा हम कहेंगे। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है इस रिश्ते में। चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी आने वाले समय में, आप देखिएगा। कमेंट करके जाइए, आप यकीन मत मानिए। आपको नहीं यकीन हो रहा, कोई बात नहीं, आप समय का इंतज़ार कीजिए बस। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी कमी का एहसास हो रहा है, आपसे दूरी बनाने का एहसास हो रहा है कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों आपको जाने दिया, या आपके साथ इतना बुरा क्यों किया, आपकी क्या अहमियत है, ये सब कुछ उनको एहसास हो रहा है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर सेकंड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। देखिए इस इंसान को आप, देखिए जो भी गलतियां हैं आप चाहे तो माफ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि इंसान को किसी की कीमत समझने के लिए उससे दूरी बनानी चाहिए। आपने कभी वो समय नहीं दिया कि ये इंसान आपको मिस करे, आप हमेशा इस इंसान के लिए रहे, तो इनको पता ही नहीं चला कि आपकी कीमत क्या है। तो ये नहीं कहेंगे कि सब गलती आपके पर्सन की है, आपकी भी है। थोड़ी सी आपको ऐसा करना चाहिए था कि इस इंसान को आपकी कमी का एहसास हो। बाकी हो रहा है अभी, अच्छी बात है। आप क्या चाहते हो, यूनिवर्स से चीज़ों को क्लियर कर दीजिएगा। अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो ये भी बता दीजिएगा, और नहीं चाहते हैं तो ये भी बता दीजिएगा। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की कोई रिकवरी होनी है तो वो सही हो जाएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वही एक आंसर बहुत, मतलब एक जो यूनिवर्स की तरफ से कार्ड जो बहुत क्लियर आंसर मतलब आपको बताना ज़रूरी है मुझे, बहुत क्लियर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी कुछ हम यहाँ सुन रहे थे, देख रहे थे, इस बात को समझिएगा कि आप क्या चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है कि सच में आप इस इंसान से अब दूरी बनाना चाहते हैं, हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं यहाँ पे बताऊंगी क्योंकि ये वो टॉपिक नहीं है। और हो सकता है कि आप बस उनसे दूरी इसलिए बना रहे हैं कि उन्हें आपकी कमी का एहसास हो। लेकिन यहाँ ये चीज़ तो बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आपने ऐसी दूरी इसलिए बनाई है ताकि आपको, मतलब उनको आपकी दूरी का एहसास हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जी है, साथ में 6 ऑफ कप की एनर्जी है, जो फ्यूचर के लिए है इस रिलेशनशिप की। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप दोनों साथ में हो, ठीक है? आने वाले वक़्त में आप दोनों साथ में हो। मुझे तो पता ही है, बाकी आपके पर्सन को नहीं पता है कि आपने ऐसी दूरी क्यों बनाई है। उन्हें तो लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा ताकि एनर्जी आपके लिए वर्क करे। बाय फ्रेंड्स।